Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. How are you all? I hope you all are doing great. So Alhamdulillah, today we are going to start a new chapter of our book, and that is chapter number 8, Kingdom Fungi, which is also known as the Kingdom of Recycler. So first of all, I would like to give you the introduction of this chapter, then we will discuss our today's topic. तो मूव ऑन करते हैं फर्दर और वहाँ से मैं आपको स्लाइड में बताऊंगी कि इस पूरे चैप्टर रिलेटेड हमने क्या डिटेल डिस्कस करनी है। बेसिकली आपको नाम से अंदाजा हो गया होगा कि इस चैप्टर में हमने फंजाई को डिस्कस करना है। अब फंजाई रिलेटेड इस पूरे चैप्टर में हमने क्या डिटेल्स डिस्कस करनी वो मैं आपके साथ पॉइंट शेयर करने जा रही हूँ, ताकि आपको आइडिया डेवलप हो जाए कि इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। क्लियर है? चलिए जी, फंजाई के सबसे पहले इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फंजाई का इंट्रोडक्शन क्या है, वो होगा फंजाई की कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, वैरायटी देखेंगे फंजाई की, फिर हम देखेंगे कुछ करेक्टरिस्टिक्स फंजाई के, कंपैरिजन देखेंगे कि फंजाई का जो है वो अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या कंपैरिजन है, उस कंपैरिजन में हम सिमिलैरिटीज भी देखेंगे, डिफरेंसेस भी देखेंगे। देन हम देखेंगे बॉडी ऑफ फंजाई कि जो फंजाई की बॉडी है, फंजाई का जो स्ट्रक्चर है वो क्या क्या है, उनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो डिटेल देखेंगे। न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई देखेंगे, फंजाई रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं वो देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई देखेंगे, और लास्टली हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई कि अगर अल्लाह ताला ने ये मखलूक बनाई है तो जाहिर है डेफिनेटली इसके कोई फ़ायदे भी होंगे, तो एक्चुअली हम इनके फ़ायदे देखेंगे इकोनॉमी रिलेटेड, इकोलॉजिकली और फिर कमर्शियली, और जितने भी फाइनेंशियली इसकी इंपॉर्टेंस होगी वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, और फिर वहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई होप आपको आइडिया डेवलप हो गया होगा कि इस पूरे चैप्टर में हमने फंजाई रिलेटेड क्या डिटेल डिस्कस करनी है। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से आज का हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, और वो होगा इंट्रोडक्शन बेस्ड। क्लियर है? बेसिकली फंजाई, और मैंने यहाँ आपके साथ इतने कोई कलरफुल नोट्स के मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं कि काश मेरे टाइम पे ऐसे कुछ कलरफुल नोट्स मुझे मिले होते। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो बहुत ही कलरफुल और इंटरेस्टिंग नोट्स आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपकी जो है वो मज़े मज़े से आपकी बहुत अच्छी से तैयारी हो जाए। क्लियर है? चलिए जी, इंट्रोडक्शन देखते हैं। फंजाई डिस्कस करना है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जहाँ 7 चैप्टर पढ़ ली हमने, 8वां चैप्टर भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग वे में मैं आपके साथ इसके कॉन्सेप्ट शेयर करूंगी। देखिए, फंजाई की बात करें तो कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन आप कह सकते हैं अंदाजा के तौर पे 1 लाख स्पीशीज जो है इस फंजाई की वो अब तक डिस्कवर है, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्पीशीज हैं, लेकिन वो हमारी इंसान की आप कह सकते हैं असेस में नहीं है। लेकिन फ़िलहाल वो कहते हैं कि 1 लाख स्पीशीज जो है फंजाई की वो डिस्कवर हो चुकी है। ठीक है, नंबर ऑफ स्पीशीज देख लिया, एमसीक्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम इसका सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो ये है कि कुछ इसके जो ग्रुप है ना फंजाई का, वो कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक ग्रुप होता है, नोटोरियस पैथोजन होता है। नोटोरियस पैथोजन का मतलब होता है बीमारी फैलाने वाला, मतलब बदनाम में ज़माना। पैथोजन आपको पता है कि बीमारी फैलाने वाला। ठीक है, तो कुछ हम बदनाम में ज़माना फंजाई डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, ये वैरायटी ऑफ फंजाई में आ जाते हैं। हम फंजाई की कुछ वैरायटी डिस्कस करेंगे, और मैं उस वैरायटी के साथ साथ आपको उनकी तस्वीर भी दिखाऊंगी कि उनका क्या इफेक्ट होता है, और आपको ताकि एक इमेज जो है वो माइंड में डेवलप हो जाए, और फिर वहाँ से कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा और पक्का हो जाता है। क्लियर है? हम कुछ नोटोरियस पैथोजन डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कि वैरायटी ऑफ फंजाई में हम कुछ ऐसी वैरायटी डिस्कस करेंगे जो बदनाम ज़माना बीमारी फैलाने वाली है। जैसा कि आपको पता है, डिजास्ट्रस रस्ट एंड स्मस्ट। डिजास्ट्रस कहते हैं तबाह कुन, रस्ट और स्मट। अब बेसिकली ये मैंने आपके साथ रस्ट फंजाई का इफेक्ट देखा है कि जो वो प्लांट्स पे कैसे इफेक्ट करते हैं, और ये स्मट फंजाई जो है वो क्या तबाह कुन जो है वो इफेक्ट आपको दिखा रही हूँ मैं। अब बेसिकली वो क्या इफेक्ट्स जो हैं वो कहते हैं कि वो वीट हो गया, कॉर्न हो गया, मोल्ड्स हो गया, और ये तमाम की तमाम जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है ना, फूड स्टफ जिसको बोलते हैं, खाने पीने वाली चीज़ें, उसको ये दोनों बदनामे ज़माना डिजास्टर्स जो रस्ट और स्मट हैं वो तबाहकुन हालत में ख़राब कर देती हैं, जिसके बाद हमारे फूड क्रॉप्स जो है वो बहुत बुरी तरह ख़राब होती हैं। ये आप देख सकते हैं कि रस्ट फंजाई का ये इफेक्ट होता है प्लांट्स पे, और स्मट फंजाई का ये इफेक्ट होता है हमारी जो है वो फूड क्रॉप्स को बहुत बुरी तरह डैमेज कर देती हैं, जिसके बाद ये खाने के काबिल नहीं रहती। तो देख लिया हमने बदनामे ज़माना, नोटोरियस पैथोजेंस जो फंजाई की हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ टाइप्स जिसमें रस्ट और स्मट आ जाती है। मूव ऑन करते हैं फर्दर स्लाइड पे, और वहाँ फिर अगेन ये बहुत ही कलरफुल और इंटरेस्टिंग सी एक स्लाइड मैंने आपके साथ शेयर की है, जिसमें मैंने आपके साथ डायग्राम्स भी शेयर की, ताकि आपको पता हो कि फंजाई जो है वो होती कैसे। और मैं बड़ी फनी वे में आपको कहती हूँ ना कि आप ये हसरत ना रह जाए कि वो कैसी हैं। चले जी, नेक्स्ट पॉइंट है कि अब हम देखेंगे कुछ, जैसा कि वो कहते हैं हम डिस्कस करेंगे अब, क्योंकि हम वैरायटी डिस्कस कर रहे हैं। अब कुछ हमने डिजास्टर्स वैरायटी देखी, अब हम देखेंगे कुछ अच्छी और हेल्दी। ठीक है, इतना भी बदनाम ना करे फंजाई, कुछ इसके फायदे भी होते हैं। वो ये कि जैसे मशरूम हो गया, ट्रफल्स हो गया, मोरल्स हो गए, बेटे ये ऐसी फंजाई होती हैं जिसको हम खा सकते हैं, मतलब ईडेबल फंजाई हैं। कुछ
इलाकों में, कुछ एरियाज़ में इनको खाया जाता है। मशरूम्स आपने सुना होगा कि मशरूम जो है वो लोग खाते हैं। उसके अलावा कहते हैं कि क्योंकि ये फूड स्टफ़ है, तो ये इनका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये इंट्रोडक्शन में जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके बाद कहते हैं कि कुछ कमर्शियल यूज़ भी होता है। अदर ऑर्गेनिज्म, जैसा कि आपको बता रहे हैं कि पेनिसिलियम जो है वो इनका एक कमर्शियल यूज़ है। अब ये अगेन फंजाई है और इसका ये कमर्शियल यूज़ है कि ये एंटीबायोटिक्स के तौर पे यूज़ होती है। क्लियर है? चलें जी, वो मैं आपके साथ फर्दर पेनिसिलिन की जो डिस्कस करती हूँ डिटेल, उसके साथ-साथ पहले आप यहाँ डायग्राम देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इनकी जो शक्लें हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे होते हैं। ये मशरूम की बहुत ही खूबसूरत छतरी की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? अम्ब्रेला टाइप इसको कहते हैं। अच्छा, ये मशरूम फंजाई मैंने आपके साथ शेयर किया। ये जो शक्ल है ना, बहुत ही अजीब-ओ-गरीब, ये ट्रफल फंजाई, ये मुझे बड़ी खूबसूरत लगी है। ये मोरल फंजाई है। क्लियर है? अच्छा, एक पॉइंट यहाँ देखें, जब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, बॉडी ऑफ फंजाई, वहाँ कहते हैं कि हाइफल स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर, मतलब इनके स्ट्रक्चर में धागेदार स्ट्रक्चर होता है, और वही हाइफी जो है वो इनको नई शेप देने में या वैरायटी देने में आप कह सकते हैं अपना रोल प्ले करती है। बेसिकली हाइफी का स्ट्रक्चर इनका राउंडेड था, तो इनकी शक्ल कुछ इस तरह की होगी। अब इनका जो हाइफी का स्ट्रक्चर है, ये धागेनुमा स्ट्रक्चर ने इलोंगेटेड शेप ले ली, तो उनकी जो शेप है उस किस्म की शेप की फंजाई को हम मोरल्स कह देते हैं। क्लियर है? तो बेसिकली यहाँ एक हाइफी वाला पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया, जो हम फर्दर डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। डायग्राम्स आपने देख ली, मूव ऑन करते हैं फर्दर, और वहाँ से जो है वो हम नेक्स्ट डिटेल डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन रिलेटेड वो ये कि पेनिसिलिन, जैसे मैंने आपको बताया, अगेन ये फंजाई की ही एक टाइप है, हम वैरायटी डिस्कस कर रहे हैं जो कि एंटीबायोटिक्स हैं। तो कमर्शियल यूज़ देख लिया आपने, ये कुछ इंपॉर्टेंस रिलेटेड पॉइंट्स भी हैं। आप ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो जब हम ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, वहाँ भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस ही तो बतानी। तो कुछ हमने इनके डिजास्टर्स इफेक्ट भी देख लिए, और फिर हमने कहा कुछ ईडेबल फंजाई होती हैं, फिर कुछ मैंने आपके साथ इनके शेयर किया कि कुछ जो फंजाई होती हैं वो एंटीबायोटिक्स भी तौर पर इस्तेमाल होती हैं, तो कुछ कमर्शियल यूज़ भी है। उसके बाद जी यीस्ट हो गया। यीस्ट ऐसी फंजाई, ये मैंने आपके साथ पेनिसिलिन फंजाई की डायग्राम शो किया, ये ऐसी होती है, इसको एंटीबायोटिक्स में यूज़ करते हैं, कमर्शियल यूज़ है इनका। क्लियर है? अब हम एक खूबसूरत फंजाई देखते हैं, वो यीस्ट फंजाई है। हाँ, मुझे एक बात याद आ गई कि ऐसी चीज़ें देख के ना अल्हम्दुलिल्लाह दिल से निकलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई तो ज़ात है जिन्होंने इसको बनाई, और वो बेशक अल्लाह ताला की ज़ात है। देखिए, छोटी सी चीज़, इतनी छोटी चीज़ जिसको हम फंजाई बोलते हैं, उनमें भी कितनी वैराइटीज़ हैं, उनकी भी कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हम यीस्ट की बात कर रहे थे, ये यीस्ट फंजाई है। अच्छा, यीस्ट फंजाई का अब हम यूज़ देखेंगे, तो जो यीस्ट फंजाई है उसको बेकिंग और ब्रीवेज इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी एक मेंबर है फंजाई का। अब बेकिंग और ब्रीविंग इंडस्ट्री में क्यों इसको यूज़ करते हैं, तो बेसिकली ये अल्कोहल, ये शराब बनाने में ये जो यीस्ट है ये इस्तेमाल की जाती है, और इसका काम ये होता है कि जो यीस्ट है इसको हम यूज़ करके ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में। तो जब ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, तो बेसिकली वो ब्रीवेज इंडस्ट्री का एक रोल प्ले कर रही होती है, क्योंकि हम वहाँ से अल्कोहल की यूजेज, या आप कह सकते हैं अल्कोहल बना रहे होते हैं। क्लियर? तो यीस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है कि हम इससे शराब या फिर अल्कोहल तैयार करते हैं। उसके बाद हम इकोलॉजिकली रोल देखें फंजाई का, तो वो ये कि जो फंजाई है जी उसको हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। अच्छा, मैंने आपको जब पीछे कहा था ना कि जो चैप्टर है इसको हम किंगडम ऑफ रिसाइकलर भी कहते हैं, वो पॉइंट मैं आपके साथ यहाँ शेयर करती हूँ। अपने परेशानी हो ना, मैं कोई पॉइंट मिस नहीं करूँगी, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ एक एक पॉइंट की जो है वो डिटेल अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि किंगडम फंजाई को किंगडम ऑफ रिसाइकलर भी कहते हैं। अच्छा, ये इतना इनका इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट रोल है कि बैक्टीरिया हो गया और या फिर फंजाई हो गया, इन दोनों का काम ये है कि ये डीकम्पोजर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, डीकम्पोजर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। और वो डीकम्पोजर के तौर पे कैसे एक्ट करते हैं, होता ये है कि जितने भी डेड रिमेनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या डेड रिमेन्स होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म जो फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये डिकम्पोजर्स उन पे जाके उनके कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डीकम्पोज करते हैं इनटू सिंपलर वंस, और उन सिंपलर सब्सटेंसेस को, उन न्यूट्रिएंट्स को ये इन्वायरमेंट में फिर वो छोड़ देते हैं, या इन्वायरमेंट में वो दाखिल कर देते हैं। तो ये डिकम्पोजर्स हैं, और इनका इतना इकोलॉजिकली रोल है कि ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो इन्वायरमेंट में प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और ये डेड रिमेन्स को या डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म भी करते होते हैं। तो ये डिकम्पोजर्स हैं जो डिकम्पोज करते हैं चीज़ों को या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। क्लियर है? तो इनका हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इकोलॉजिकली रोल देख लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया, वो है कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ प्लांट्स एंड फंजाई। अब आप कंफ्यूज होंगे कि भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये जो पॉइंट है हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जब हम कंपैरिजन देखेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ कंपैरिजन देखने जा रहे हैं, टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ फंजाई। हम देखेंगे कि फंजाई का क्या रिलेशन है, क्या कंपैरिजन है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। क्लियर है? अब सबसे पहले हम देखेंगे कि फंजाई को हमने सेपरेट किंगडम में प्लेस क्यों किया,
क्लियर है कि फंजाई को हमने सेपरेट किंगडम में प्लेस क्यों किया। अब मैं आपको पुरानी बात बताऊं, बहुत पुरानी बात है कि पुराने वक्तों में होता ये था कि हमने बेसिकली कहा था, मैंने आपको, कि दो किंगडम्स थे, किंगडम फंजाई था, सॉरी किंगडम प्लांट था और किंगडम एनिमेलिया था। अब जो फंजाई थे ना, इनको भी हमने किंगडम प्लांट्स में ही प्लेस किया था। क्यों? क्योंकि इनके पास भी सेल वॉल होती है और प्लांट्स के पास भी सेल वॉल होती है। तो इनकी सेल वॉल की वजह से, या कह सकते हैं इनकी रिजेंबलेंस ज्यादा थी प्लांट्स की वजह से, जिनकी वजह से हमने इनको किंगडम प्लांट्स में रखा था। अब दो किंगडम थे, किंगडम प्लांटी और किंगडम फंजाई, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे मैंने कहा, एडवांसमेंट आती गई, साइंटिफिक नॉलेज में जो है वो एडवांसमेंट आती गई, तो साइंटिस्ट ने इनका फिर डीएनए स्टडी किया, इनका कंपैरिजन किया प्लांट्स के साथ और एनिमल्स के साथ। उन्होंने कहा कि ये तो ना टोटली प्लांट से मिलते हैं, ना ये टोटली एनिमल से मिलते हैं, तो हम इनको क्यों प्लांट्स में रखे हुए हैं? ये तो लड़ाई करेंगे, वहां झगड़ा करेंगे, एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे, ना बाबा ना, इनकी तो वहां सुलह नहीं होनी। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने फंजाई का एक अलग सेपरेट किंगडम बना दिया, वहां पर ये हंसी खुशी रहने लग गए। कैसी लगी मेरी स्टोरी? चलें जी। तो बेसिकली हमने जो पहला पॉइंट देखा वो यही कि पहला जो है ना, इन्होंने किंगडम प्लांटी में इनको एक ग्रुप में प्लेस किया था, एक ग्रुप बना के किंगडम प्लांटी में प्लेस किया था। लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने आपको बताया कि ये किंगडम सेपरेट किंगडम का, फिर इसने जो है वो पूरे का पूरा सेपरेट किंगडम का एक, आप कह सकते हैं, जगह घेर लिया। इनको फिर एक पूरे का पूरा स्टेटस दिया गया, सेपरेट किंगडम का स्टेटस, वर्ड याद नहीं आ रहा था, हाँ जी, स्टेटस दिया गया इनको सेपरेट किंगडम का। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इनकी डिफरेंसेस थे तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, ना ही प्लांट्स के साथ प्रॉपर्ली फिट बैठते थे, ना ही एनिमल्स के साथ। इसी वजह से हमने इनको फिर किंगडम फंजाई के एक सेपरेट स्टेटस के तौर पे इनको किंगडम दे दिया, कंप्लीट कीजिए, ये सेपरेट किंगडम है, इनको अब फिर प्रॉपरली, या आप कह सकते हैं परफेक्टली, हमने फिर इनको सेपरेट किंगडम में प्लेस किया। चलिए जी, बहुत सारी होगी कहानी, मूव करते हैं फर्दर, और वहां से हमने अब इनकी सिमिलैरिटीज देखनी है। अब ये कुछ इनकी ना सिमिलैरिटीज मिलती, कंपैरिजन सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है। जब हम लफ्ज यूज करते हैं ना कंपैरिजन, तो बेसिकली हम कंपैरिजन का मतलब होता है सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। कंपैरिजन करेंगे अब हम प्लांट से, तो कंपैरिजन का मतलब सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, तो हम प्लांट्स के साथ इनकी कुछ सिमिलैरिटीज भी देखेंगे और कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स भी देखेंगे। तो बेसिकली हम कैरेक्टरिस्टिक्स से डिस्कस कर रहे हैं फंजाई की। अच्छा जी, रिजेंबलेंस कहते हैं कि बहुत सारे रिस्पेक्ट में ये मिलते जुलते हैं प्लांट से। वो कौन कौन से रिस्पेक्ट हैं? ऐसा है कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि इनकी सेल वॉल मौजूद होती है इनके स्ट्रक्चर में, और प्लांट्स के स्ट्रक्चर में भी सेल वॉल मौजूद होती है। तो एक ये सिमिलर कैरेक्टर जो है वो प्लांट से मिलता जुलता है। फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है और प्लांट्स के साथ भी पास भी सेल वॉल होती है। अब सेंट्रियोल्स की बात करें ना, तो फंजाई लाइक सेंट्रियोल्स, लेकिन और आपको पता है लाइक प्लांट्स का मतलब प्लांट्स की तरह ही फंजाई में भी ये स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इनके पास ना सेंट्रियोल मौजूद नहीं होता, लेकिन इनके पास एक रीजन होती है। ठीक है, वो रीजन जो है वो इसको हम देखेंगे फर्दर, क्योंकि ये माइटोसिस करेंगे जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस, और वहां हम इनका एक स्ट्रक्चर देखेंगे जिसको हम एनालोगस रीजन बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि इनमें सेंट्रियोल तो मौजूद नहीं होती, लेकिन सेंट्रियोल से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एनालोगस रीजन बोलते हैं, जो कि काम सेंट्रियोल्स वाला ही करेंगे, वहां से स्पिंडल फाइबर्स ही ओरिजिनेट होंगे। तो इनकी जो डिटेल है फर्दर एनालोगस रीजन की, वो हम फर्दर देखेंगे। लेकिन यहाँ तक यही पॉइंट है कि फंजाई में भी सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते और प्लांट्स में भी नहीं मौजूद होते, तो ये एक सिमिलर कैरेक्टर हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कि जी फंजाई भी यूकैरियोट्स हैं और प्लांट्स भी यूकैरियोट्स हैं। क्लियर है? तो ये भी एक सिमिलर कैरेक्टर। नॉन मोटाइल, आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो भी नॉन मोटाइल है, फंजाई भी नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल का मतलब होता है परेशानी होना, ये इसका मतलब होता है हिलने जुलने वाले नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। कभी आपने देखा कि जी प्लांट्स को भूख लगी हो या पानी पीना तो वो चलने लग जाए? नहीं जी, प्लांट्स नॉन मोटाइल है, वो नहीं चल सकते। तो फंजाई भी जहाँ जहाँ मौजूद होती है वो वहीं की नहीं रहती है, वो मूव नहीं करती एक जगह से दूसरी जगह। यही वजह है कि हम इनको नॉन मोटाइल कहते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है ना, ये प्लांट से बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि प्लांट्स भी नॉन मोटाइल होते हैं और फंजाई भी नॉन मोटाइल होती है। सिमिलरिटीज देख ली, वीडियो लंबी ना हो जाए, जल्दी से जल्दी हम इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं। डिफरेंसेस का मतलब कि जी अब इनके कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स भी, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कुछ अब डिफरेंट कैरेक्टर्स देख लेते हैं। ऐसा है कि फंजाई को हम हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि फंजाई जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती, फंजाई अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करती। फंजाई को भूख लगती है तो वो फिर खुद अपनी बॉडी में फूड प्रिपेयर नहीं करती, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती। हाँ, ये फिर हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी खुराक बाहर से लेते हैं, ठीक है, इनटेक करते हैं बॉडी में, इनकी बॉडी में वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, तो ये हेट्रोट्रॉफ्स है। लेकिन अगर प्लांट्स की बात करें तो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा कि वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी खुराक बॉडी के अंदर तैयार करते हैं, क्लियर, खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो ये डिफरेंट है कैरेक्टर इनका
प्लांट से। उसके बाद सेलुलोज की बात करें तो फंजाई में सेलुलोज नहीं होती, लैक का मतलब होता है नहीं होती। और अगर हम बात करें सेल वॉल की तो उसके सेल वॉल में काइटिन मौजूद होती है। मतलब कि आसान कर देती हूँ ये लाइन आपके लिए कि जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स की सेल वॉल आपने सुनी होगी कि वो सेलुलोज से बनी होती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्लांट्स के साथ अलावा अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो फंजाई की सेल वॉल में सेलुलोज मौजूद नहीं होती, बल्कि आपने पढ़ा ही होगा कि जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, ये पीपीएससी में भी पूछा जाता है और हर जगह ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है। तो जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। तो ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हमने देख लिए। अब हमने कंपैरिजन करना है इनका एनिमल्स के साथ। क्लियर है? हमने कहा था कि जी स्टार्ट में दो किंगडम्स थे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। अब हम इनको क्यों उन किंगडम्स में ना प्लेस करें, ये कुछ रीजंस है, क्योंकि ये सिमिलर तो है लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो इनकी डिफरेंसेस की वजह से हमने इनको फिर सेपरेट किंगडम का स्टेटस दिया। सिमिलरिटीज देखते हैं जी, हेटेरोट्रॉप्स है, क्योंकि हमने भी डिस्कस किया जो फंजाई है वो हेटेरोट्रॉप्स है और लकीली एनिमल्स भी हेटेरोट्रॉप्स हैं। और उसके बाद ये एक पॉइंट आ गया इनका एक सिमिलर कैरेक्टर का। उसके बाद काइटिन की बात करें, हमने अभी बताया कि जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटिन, उनमें काइटिन होते हैं, उनमें कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको काइटिन बोलते हैं। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में कुछ ऐसे आप कह सकते हैं आर्थ्रोपोड्स होते हैं जिनको एक्सोस्केलेटन में काइटिन मौजूद होता है। तो ये रिजेंबलेंस देख लिया हमने कि जी काइटिन जो है वो फंजाई की सेल वॉल में मौजूद होती है और एनिमल्स में कुछ आर्थ्रोपोड्स हैं जिनके एक्सोस्केलेटन जो उनका हार्ड शेल होता है बाहर का, उनमें काइटिन मौजूद होता है। तो ये एक रिजेंबलेंस होगी। उसके बाद हमने एक पॉइंट देखना है, फॉर दिस रीजन, इस रीजन की वजह से, ये जो काफी सारे इनके सिमिलर कैरेक्टर्स मिलते हैं ना एनिमल्स के। माइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? माइकोलॉजी लफ्ज, यहाँ जो आप हाफ लफ्ज समझे, माइकोलॉजी जो लफ्ज होते हैं ना, माइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फंजाई। तो जो स्टडी करते हैं फंजाई को उनको हम माइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो जो माइकोलॉजिस्ट है ना, उन्होंने ये जो सिमिलर कैरेक्टर्स देखे, उनको सिमिलर कैरेक्टर देखने के बाद उनको ये एक आइडिया आया कि क्योंकि काफी मिलते जुलते हैं इनके कैरेक्टर्स एनिमल से, तो उन्होंने कहा कि प्रोबेबली अक्रॉस, कहते हैं कि प्रोबेबली मतलब शायद माना जा सकता है कि इनके कुछ कॉमन प्लांट्स और सॉरी फंजाई और एनिमल्स की बात करें तो इनके कुछ कॉमन इंसेस्टर्स मतलब दादा परदादा मिलते जुलते हैं इनके आपस में। इनके कोई दादा परदादा पीछे लकड़ दादा, पता नहीं क्या थे, शक्कर दादा इनकी बहुत पुरानी कॉमन इंसेस्ट्रल हिस्ट्री हो सकती है कि ये पीछे जो है वो उनके कैरेक्टर्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिलते जुलते, तो इसलिए इनके माइकोलॉजिस्ट के दिमाग में ये आइडिया है, क्योंकि ये सिमिलर है कुछ हद तक एनिमल से। अच्छा, कुछ हद तक कहा, इसका मतलब कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, वो डिफरेंसेस अब हम देख लेते हैं। अच्छा, सेल वॉल की बात की तो हमने कहा कि जी फंजाई में सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन आपको पता है कि एनिमल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होती, तो एक डिफरेंट कैरेक्टर्स है। उसके बाद हमने कहा कि फंजाई क्योंकि हेटेरोट्रॉफ है। अच्छा, वैसे तो एनिमल्स भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं, लेकिन फंजाई जो है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है। ठीक है, ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल जो है वो इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। अब ये बेसिकली ये पॉइंट मैंने बहुत डिटेल से पीछे भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आपकी आसानी के लिए कि आप सर पकड़ के ना बैठ दें कि ये क्या है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। लेकिन ऐसा है कि अगर हम एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इसका आपको लफ्ज से समझ आ रहा है एब्जॉर्ब करना, मतलब जज़ब करना। क्लियर है? और इंजस्ट कहते हैं निगलना। तो यहाँ से ही आपको आई थिंक पूरे का पूरा आइडिया मिल गया होगा कि मैंने बहुत आसान कर दिया। अच्छा, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि फंजाई बेसिकली करते क्या होते हैं कि फंजाई कुछ इंजाइम सिक्रीट करते हैं जिनको उन्होंने खाना होता है। ठीक है, तो इनकी जो फूड होती है उस पर वो इंजाइम सिक्रीट करते हैं, उनकी कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ये सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं और फिर उनकी न्यूट्रिशन को ये एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन को। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो इंजेस्ट करते हैं, जैसे आपको पता है पूरा का पूरा चीज़ निगलते हैं। ठीक है, इसी तरह ये थोड़ा बहुत एक डिफरेंस है होता है। ये दोनों हेटेरोट्रॉफ्स है, लेकिन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है। तो ये जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस प्लांट्स और एनिमल्स के साथ। ये आपने देख लेना है। ठीक है, ये मैंने आपके साथ यहाँ कुछ क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट जो है वो साथ साथ शेयर किए हैं। अच्छा जी, नॉन मोटाइल है। अब आपको पता है कि एनिमल्स तो मोटाइल हैं, हरकत करते हैं, आपने देखा होगा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, लेकिन हमने फंजाई का कैरेक्टर देखा था कि वो नॉन मोटाइल है, हरकत नहीं करते। तो ये अगेन डिफरेंस आ गया। हमने कहा कि सेंट्रियोल्स नहीं मौजूद होता फंजाई में, लेकिन एनिमल्स के पास सेंट्रियोल मौजूद होता है। तो ये अगेन एक डिफरेंस आ गया। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि क्योंकि ये ना सिर्फ ना प्रॉपरली या कम्प्लीटली एनिमल से मिलते हैं, ना ये प्लांट से मिलते हैं, यही वजह था कि हमें मजबूरन या जरूरत के तहत इनको किंगडम फंजाई या मतलब सेपरेट एक किंगडम बनाना पड़ा और उसका नाम रखना पड़ा किंगडम फंजाई। क्लियर हो गया? आई होप आपको तमाम की तमाम डिटेल समझ आ गई होगी। अच्छा जी, इस लेक्चर का हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपकी जान छूट जाएगी मुझसे। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का है वो ये कि फंजाई आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
मतलब कहते हैं कि ऐसा था कि फंजाई ना डिफरेंट है और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात कैसे साइंटिस्ट ने कही? ये बात साइंटिस्ट ने इनकी डीएनए स्टडी करने के बाद कही। अब डीएनए स्टडी जब साइंटिस्ट ने की ना, तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा, हमने जब डीएनए की उन्होंने डिटेल स्टडी की, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इनकी काफ़ी हद तक डिफरेंसेस हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। यही वजह है कि हमने इनको सेपरेट किंगडम का नाम दिया। अब यहाँ एक रीज़न देंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर माइटोसिस के नाम से। अब जो फंजाई है ना, वो न्यूक्लियर माइटोसिस करती है। अब सिंपल माइटोसिस और न्यूक्लियर माइटोसिस में क्या फ़र्क है? आप परेशान हो जाएंगे, इतना बड़ा पॉइंट है वो, हमसे तो याद ही नहीं होना, हम तो समझ नहीं आना। तो आपकी आसानी के लिए यू जस्ट वेट एंड वॉच। देखिए मैंने आपके साथ क्या किया, मैंने आपके साथ एक डायग्राम शेयर किया जिसमें मैं कंपैरिजन करवाऊंगी। ये वो माइटोसिस है जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहे होते हैं, लेकिन ये वो माइटोसिस है जिसको हम बोलते हैं कि सिर्फ फंजाई कर रही होती है, क्योंकि इनको हम न्यूक्लियर माइटोसिस बोलते हैं, और ये सिंपल सेल डिवीजन जिसको हम बोलते हैं या माइटोसिस बोलते हैं। अब बेसिकली इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं? अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में मैं छोटा मोटा आपको, क्योंकि हम माइटोसिस तो पढ़ नहीं रही, तो थोड़ी बहुत मैं डिटेल बताती हूँ। होता ये है कि देखिए ये सेल है, और उसमें आपको पता है ये ब्लू कलर का न्यूक्लियस है। कलर को आप देखिएगा, ये ब्लू कलर का न्यूक्लियस है, और ये जो है वो सेंट्रियोल्स हैं। आपको पता है जब सेंट्रियोल्स हैं कॉपी तैयार करते हैं तो ऑपोजिट पोल में मूव करते हैं। मूव करने के बाद वहाँ से स्पिंडल फाइबर जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। स्पिंडल फाइबर जैसे ही ओरिजिनेट होते हैं, वो जो क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम की शक्ल में ले रहे होते हैं, तो यहाँ अब थर्ड पॉइंट में आप देखें, न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होगी। ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है थर्ड में? नहीं, ये ही डिफरेंस है। यहाँ से आपने समझना है कि सिंपल माइटोसिस में न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाती है, उसके बाद जो है वो स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होती हैं, और फिर वहाँ से मेटाफेज प्लेट बनती है। और जब वहाँ मेटाफेज प्लेट बनने के बाद फिर सेल मेम्ब्रेन जो है ना, बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन पिंच करती है और दो सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। फिर वो जो इधर इधर का मटीरियल चेंज होता है, और वहाँ जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बन रही होती है, और फिर जो है वो टू डॉटर सेल्स में वो सिंगल सेल जो है वो आफ्टर माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद कन्वर्ट होता है। अब ये जो थर्ड पॉइंट है ना, यहाँ आप समझ लेना, ये आपने पॉइंट डिटेल से डिस्कस करना है कि जी न्यूक्लियर इनवेलप डिसअपियर होगी, लेकिन फंजाई में ये काम नहीं होता। क्लियर है? यही डिफरेंस था, यही यहाँ से आपने पूरा का पूरा समझना लेना है। बेसिकली फंजाई में होता ये है कि सारी की सारी चीज़ तो माइटोसिस वाली हो रही होती है, बस इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर नहीं होती। यहाँ से आप देख लीजिएगा, क्रोमोसोम प्लेट, जो मेटाफेज प्लेट बनी है, जो क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हुए, और इसी तरह जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बने, मेटाफेज प्लेट बनी। लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप देख लें ध्यान से स्ट्रक्चर में कि इनकी जो सेकंड वॉल है ना, जो ये सेकंड लाइन बना रहे हैं, ये जो सेकंड लाइन है वो बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन शो कर रहे हैं। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो थ्रू आउट द माइटोसिस हमें डिसअपेयर होती नजर नहीं आ रही, बल्कि यहाँ सेल मेम्ब्रेन, यहाँ हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन पिंच की है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पिंच की। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पिंच करेगी तो और वन सेल जो है वो टू डॉटर सेल में कन्वर्ट होगा, तो होगा क्या, उनको हम न्यूक्लियर माइटोसिस बोलते हैं। क्लियर है? इसमें क्या होगा, फिर ये स्ट्रक्चर होते हैं ना फंजाई के, ये एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक सेल के अंदर ही काफ़ी सारे सेल बन रहे होते हैं, सेपरेट नहीं होते, लेकिन एक सेल के अंदर ही काफ़ी सारे सेल। आई होप आपको ये डायग्रामेटिकली सारी अच्छे से समझ आ गई होगी। पॉइंट्स में हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको मजीद अच्छी समझ आ जाएगी। जैसे कहते हैं कि फंजाई शो कैरेक्टरिस्टिक, अब फंजाई जो है वो माइटोसिस कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें हम उसकी स्पेसिफिकली हम उनको न्यूक्लियर माइटोसिस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग विच न्यूक्लियर एनवेलप डज नॉट ब्रेक। यही तो मेन पॉइंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, वो ब्रेक नहीं होती। इंस्टेड द माइटोटिक स्पिंडल फाइबर विद इन द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही स्पिंडल फाइबर जो है वो ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, मेटाफेज प्लेट बन रही होती है। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो फिर बाद में कंस्ट्रिक्ट का मतलब टूटती है या पिंच करती है अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ करने के बाद दो क्लस्टर ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स जो है वो बन जाते हैं, और इस किस्म की माइटोसिस को हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियर माइटोसिस है, और होती है स्पेसिफिकली फंजाई में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उसके बाद कहते हैं कि बिकॉज फंजाई आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्लांट्स, क्योंकि ये फंजाई प्लांट्स और एनिमल से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन मुख्तलिफ भी हैं, प्रॉपरली नहीं, कम्प्लीटली हम कह सकते हैं कि प्लांट्स ही हैं या ये एनिमल्स ही हैं। इसीलिए हमने इनको सेपरेट किंगडम का नाम दिया। बार बार हम यही बात करें कि इनको हमने सेपरेट किंगडम क्यों प्लेस किया, और इसकी हमने तमाम की तमाम रीज़न जो है मैंने आपके साथ शेयर कर ली। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छे से और इंटरेस्टिंग वे में मैंने कन्वे किया होगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम ऑनवर्ड जो है वो अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने बॉडी ऑफ फंगस डिस्कस करनी है। ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।